चलिए डेरिवेटिव शुरू करते हैं। हम लोग अब ज्यादा उसके यानी जो हम लोग को लगेगा वही करेंगे, ठीक है ना। फिर से हम लोग को पढ़ना है, 12 में फिर से पढ़ना है इसको, तो उस समय और बड़े से हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मूला जान लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। एक्चुअली जो होता है, ये जो dy dx है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, या बोले डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये जितने भी बातें बोल रहा वो किसको दर्शा रहा है बेटा? वो दर्शा रहा है बेटा, या तो dy dx के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी ddx, y के साथ क्या लगा हुआ है? ddx। ये जो ddx है इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, CN। अब यदि y है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। तो ये जो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, कैसे उसको डिनोट करेंगे बेटा? dy dx से, या ddx ऑफ f से, ठीक है, ddx ऑफ एफ एक्स, या y डैश से भी करते हैं, या एफ डैश से भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्चुअली ये जो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जैसे हम लोग बात करें, इसको कभी कभी y डैश को y1 भी लेता है, y डैश को y1 भी लेता है, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो y1 शब्द ये वाला आएगा, या बेटा f डैश x, इनमें से कोई भी एक यूज होगा। हम लोग अभी ज्यादातर यही यूज करेंगे, dy dx, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये जो पूरा हम लोग अभी लिखे, ये जो पूरा लिखे, यदि कहीं लिखा हुआ है बेटा, कहीं लिखा हुआ है ddx ऑफ y, तो क्या इसको पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या जैसे यहां लिखे dy dx, लिखे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, एक ही बात है। एफ एक्स रहता तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। और ये जो इसकी परिभाषा होती है बेटा dy dx की जो परिभाषा है, जिसको हम लोग कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफिनीशन, क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, यही है इसका परिभाषा। dy dx बोलो, dy dx बोलो, या ddx ऑफ एफ एक्स बोलो, कोई एक, या एफ डैश एक्स बोलो, सबका मतलब यही है। इसी को कहते हैं डिफिनीशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहलाता है बेटा? डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग इसके बारे में बाद में करें, क्योंकि अभी इसका समय भी नहीं है, ठीक है। हम सीधे फॉर्मूले में आ जा रहे हैं। पहले फॉर्मूला के पहले प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हैं। इरेज करें इसको बेटा, ऊपर वाला इरेज कर दें।
तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, यानी रूल्स। जैसे लिमिट में कुछ रूल्स पढ़े थे ना, उसी तरह यहां पर भी कुछ रूल्स हैं। तो जो पहला रूल्स है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और धर ले रहे हैं जैसे वहां किए थे बेटा, यहां y, अच्छा चलो पहले लिखें एक नंबर, डी डी एक्स अब कांस्टेंट, डी डी एक्स अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा बेटा, 0 होगा। सी क्या है, जैसे लिमिट के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ रहा था बेटा, उसी तरह बोल रहा है कि डेरिवेटिव का इसके ऊपर, इसका डेरिवेटिव करने से 0 आएगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, मतलब बेटा ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी करोगे सी, ये भी सी, सी माइनस सी 0, तो डेरिवेटिव 0 आएगा। 2 नंबर बेटा, यदि बोल रहा है सी ऑफ एफ एक्स या सी ऑफ वाई, हम वाई ही लिख दे रहे हैं यहां, सी ऑफ वाई है बेटा, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, अभी 0 नहीं होगा। ये कांस्टेंट यदि कि y के साथ मल्टीप्लाई है तो c कहां चला आएगा बेटा, बाहर चला आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। c क्या है बेटा, यहां c क्या है, कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। 3 नंबर लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है, अभी u भी ले रहे हैं, जैसे क्योंकि हमको 2 फंक्शन दिखाना है, एक फंक्शन ले लिए बेटा u और एक फंक्शन ले लिए v, और इनका ddx कर रहे हैं, इनका ddx कर रहे हैं, या तो प्लस करें या तो कोई माइनस करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, ठीक है, यानी u प्लस v का डेरिवेटिव उनके अलग अलग डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये तो लिमिट में भी पाए थे, ये भी लिमिट में पाए थे। लिमिट में क्या पढ़े थे बेटा, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता, इस हिसाब से बाहर चला गया। लेकिन वहां कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट वही आएगा, लेकिन यहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फोर्थ नंबर, डी डी एक्स ऑफ, ओ यहां माइनस कर दे बेटा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब डी डी, अच्छा यहां लिख दे, एक ही साथ लिखेंगे, यहां पे एक ही साथ लिखेंगे, पहले लिख दे यहां u इंटू भी है, u इंटू भी है। हमको लग रहा है ये दोनों जो प्रॉपर्टी ये 12 के लिए है, फिर भी हम अभी बता दे रहे हैं कि u इंटू भी का डेरिवेटिव, बेटा बोल रहा है u को डेरिवेटिव करो, v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव करो, v को छोड़ दिए, प्लस u का तो कर चुके हैं, अब v का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। हाँ यहां बात समझोगे बेटा, ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स हम लोग लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं तो जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल रहेगा ये होता है इंडिपेंडेंट, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो राइट में रहता है हम लोग क्या समझते हैं कि उसका वैल्यू बैठाएंगे तब ना y मिलेगा, x का वैल्यू बैठाने से y मिलेगा, यानी y डिपेंडेंट है। y क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, x के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप यहां गौर कर रहे हो बेटा, जब भी डेरिवेटिव करेंगे, अच्छा इसी को यदि हम लिख देते x इक्वल टू जी वाई, यदि हम कैसे भी लिख दे x इक्वल टू जी वाई, तब इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा बेटा, जो राइट में रहेगा वो इंडिपेंडेंट, जो लेफ्ट में रहेगा डिपेंडेंट। हम लोग परसेप्शन बहुत पहले से बना लिए हैं, इक्वेशन सॉल्व करते समय जिसको निकालना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो दिया गया रहता है वो राइट हैंड साइड, जो दिया गया है वो तो दिया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दिया हुआ है।
तो हाँ वो दिया गया है तो इसको निकाल सकते हैं। तो इधर वाला इंडिपेंडेंट और इधर वाला डिपेंडेंट। तो हम जब यहां कर रहे हैं बेटा देखो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके तो बेटा ये समझना है थोड़ा, u इंटू भी दिया है, u इंटू भी दिया है तो बोला u को डेरिवेटिव करो, v को छोड़ दो, प्लस जिसको डेरिवेटिव कर चुके थे उसको छोड़ देना है v का डेरिवेटिव। और पांचवा नंबर बेटा डी डी एक्स कोसेंट फॉर्म u बाई v, तो एकदम सिमिलर होगा जैसे ये क्या किए थे बेटा, एकदम इसी तरह डी यू डी एक्स, v को छोड़ दिए, u को छोड़ दिए, डी वी डी एक्स। तो बोलोगे सर अंतर कहां रहा, वो तो u इंटू वी, यू बाई भी। तब यहां बेटा वहां प्लस था, यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां तीनों जगह बेटा u एंड v आर क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x। u एंड v क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x, यानी x इंडिपेंडेंट हो गया, u भी डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये भी समझोगे सर ये भी तो फॉर्मूला बोल ही सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हाँ नोट डाउन कर लिया बेटा, फॉर्मूला इधर लिख दे, ये यहां बगल में लिख लो, इसको इधर लिख दे रहे हैं तब हम वहां कंप्लीट कर दे। ये तीनों में क्या है बेटा, u एंड v आर क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बाबा ये जी दिख रहा है क्यों, चलिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव। पहला नंबर डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n। याद रखना है डेरिवेटिव भी आया है लिमिट से ही, क्योंकि अभी कुछ देर पहले लिखे थे डेरिवेटिव, क्या लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, वहीं से आया है। हम लोग अभी फॉर्मूले से, हमको दिमाग में उतना नहीं रखना फिलहाल, जो चाहिए परीक्षा के व्यू से वही करेंगे। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो बेटा डेरिवेटिव बोला, यहां देखिए क्या है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। याद रखना है यहां पे इस टर्म को, वेरिएबल बेस है, पावर कांस्टेंट है। यदि ऐसा रहेगा बेटा, तो ये जो पावर यहां उतर आएगा इनटू, अब बोलोगे कि x का पावर तो n था, मान लो x का पावर 5 है, 5 उतर जाएगा तो x अकेले बचेगा ना, x का पावर 1 कम जाएगा, x का पावर 1 कम जाएगा। ये पहला, यानी ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के लिए। 2 नंबर डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा। अच्छा, इसके लिए हम दो चूंकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे ना, इसलिए दो फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं फिलहाल। ये बेटा
ई टू द पावर एक्स ही हुआ। ठीक है, ये 2 का 1 नंबर कर दे, 2 का 1 नंबर, और बेटा 2 नंबर, यदि यही डी डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स रहे तो बेटा ई टू द पावर एम एक्स ही होगा, लेकिन एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, जो चिपका हुआ है, वो अपना एक इमेज छोड़ देगा। यानी यहां क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू ई टू द पावर एम एक्स। यदि मान लो ई टू द पावर 4x है तो ई टू द पावर 4x आएगा ही, वो 4 यहां भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्चुअली ये वाला जो कंटेंट है ये आपका 12 का है, लेकिन चूंकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ये सब हमको मैटर यूज करना है। लिमिट जो बड़ा बड़ा होगा उसको छोटा करने के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा। 3, अच्छा इसमें एक ही लगे, एक ही से काम हो जाएगा। डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स। अब यहां थोड़ा बेटा देखो, ये जो दोनों फॉर्मूला, ये क्या है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, और ये बेटा ए और ई कांस्टेंट है। हाँ, ई का वैल्यू नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये पता है 2 और 3 के बीच में होता है। ई का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 से बहुत बड़ा है लेकिन 3 नहीं है, 3 से छोटा है। और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर। तो कांस्टेंट कांस्टेंट पावर वेरिएबल। तो यहां जैसे ई टू द पावर एक्स रहता तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाता, या ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम आ जाता। लेकिन बेटा यहां पर भी सेम है, ए टू द पावर एक्स ही आएगा, लेकिन यहां आएगा एक लॉग ए। अच्छा इसको इधर लिख दें, नहीं तो आप लोग को दिक्कत आएगा। ये लॉग ए, इसी फॉर्मूले यानी इस फॉर्मूले को यूज कर लिए हम लोग। देखो तो इसको कैसे यूज किए बेटा, ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं बेटा ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स। यानी किसी भी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो, ई टू द पावर लॉग, यानी यहां और यहां बेस सेम कर दो, यहां और यहां बेस सेम कर दो, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि y बराबर y होगा। ये और ये सेम करना है, तो हम e कैलकुलस में जब भी करेंगे तो बेस ए, बेस ई, यदि बेस नहीं भी दिया है तो e ही समझेंगे। तो बेटा ये हो गया, और ये चला आया इधर e टू द पावर x log a का पावर x है, यहां चला आया। ये बेटा जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अभी ये क्या बोला, ये सोचो log a को m समझो, log a को m x, तो क्या m बाहर चला आएगा ना, m मतलब log a, वही log a बाहर है। ठीक है, चौथा नंबर बेटा डी डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1/x, वैसे बहुत जगह 1/mod x भी रहता है, हम लोग 1/x ही रखेंगे। ठीक है, 1/x, x को धर लिए पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां डी डी एक्स, हाँ यहां दो फॉर्मूला करेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स, क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। 2 नंबर डी डी एक्स साइन एम एक्स, तो जो डेरिवेटिव था वो तो होगा ही, कॉस एम एक्स होगा ही, एम चिपका हुआ एक्स के साथ ना, तो एम यहां भी आ जाएगा। अब यदि ये समझ लियो तो हर कहीं भी यदि साइन एम एक्स है तो एम बाहर चला है, साइन का कॉस एम एक्स ही होगा। ठीक है, 6 का 1 डी डी एक्स कॉस एक्स। अब केवल एक ही लिख रहे हैं बेटा, तब दूसरा वाला आप लोग लिख सकते हो अब साइन एक्स। इसका मतलब इसका एम एक्स करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू साइन एम एक्स। ठीक है, 7 नंबर ना, 7 नंबर डी डी एक्स tan x, ये बेटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब यदि tan mx रहता बेटा m इंटू सेक स्क्वायर एम एक्स, बस यानी m जो x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा बाहर भी आ जाएगा। 8 डी डी एक्स सेक
एक्स, ये बेटा ये हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। 9 नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये बेटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और 10 नंबर बेटा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। हम इनका बगल वाला नहीं लिखे, m इंटू रहेगा, m बाहर चला आएगा, ठीक है। अब यहां एक बात बोलना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल यहां से शुरू हुआ है ना बेटा, यहां सभी जगह बेटा x मस्ट बी इन रेडियन। ये जितने भी जगह हम लोग लिखे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, ये इधर जितना भी किए हैं सब क्या है बेटा, x मस्ट बी इन रेडियन। यहां ऐसे लिख दें, x बी इन रेडियन, ठीक है। x मस्ट भी लिख सकते हो या x बी इन रेडियन। x हमेशा किस में रहेगा, रेडियन में। यदि रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो हम उसको रेडियन में कर लेना होगा। अभी सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे। चलिए एक आध सवाल सब में से एक 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 करके कर ले रहे हैं, एक दो दो करके कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग अपना हाथ सफाई कर ले रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपसे बोला है, मान लीजिए दिया है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 7 दिया है, पूछ रहा है dy dx कितना होगा। तो बेटा कितना होगा, dy dx पूछा है, ये एक नंबर। तो बेटा dy dx, तो y की जगह कितना बैठा दे बेटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7, यानी 7 क्या बोल रहा है बेटा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो ये पावर चला आया x और पावर एक कम हो जाएगा, यानी 7 माइनस 1 6। क्लियर है। 2 नंबर ले, यदि y बराबर है x टू दी पावर 4 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी कैसे ढुक रहा है, प्रॉपर्टी, इसका डेरिवेटिव मतलब सबका डेरिवेटिव। अब सबका यानी ये कितने, एक फंक्शन, दो फंक्शन, 3 4 5, हम तो 2 ही के लिए सीखे थे, तो हम लोग इसको वैसे बहुत सारे फंक्शनों के लिए तोड़ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लगा बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 एफ एक्स यू प्लस बी या यू माइनस बी, है ना। तो यदि बेटा डी वाई डी एक्स आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, ऐसे देखो लिखने का जो तरीका है, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या पाएंगे बेटा, डी वाई डी एक्स। अभी हम फिलहाल के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सवाल नहीं ऐसे करेंगे, ये दिखाने के लिए प्रॉपर्टी देखो कैसे यूज हो रहा है। तो बेटा ये हम लोग कर लिए डी डी एक्स एक्स टू द पावर 4, है ना, डी डी एक्स 3x क्यूब माइनस डी डी एक्स 7x स्क्वायर, डी डी एक्स 2x, डी डी एक्स 5। अब बोलोगे बेटा इसका फॉर्मूला पता है, इसके लिए फॉर्मूला भी लग सकता है 4x क्यूब, ओके। यहां भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है, एक्स क्यूब का ना जानते हो, लेकिन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, 3 बाहर निकाल दो, डी डी एक्स एक्स क्यूब। यहां भी नहीं फॉर्मूला लगा सकते, तो प्रॉपर्टी हेल्प किया, प्रॉपर्टी बोल रहा है कि नहीं कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो, यानी ये पैड़े पैड़े यानी पग पग पर प्रॉपर्टी हम लोग का साथ देगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता है, बोल रहा है प्रॉपर्टी 0, इसको फॉर्मूला में भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी में लिख दें तो जरूरत नहीं है। अब बेटा
4x³ ये कितना हो जाएगा बेटा 3x² 7 2x x का पावर 1 बेटा x का पावर 1 ले लिए और x का पावर 1 - 1 0 तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना बेटा इसका ddx। तो बेटा x का डेरिवेटिव 1 देखिए कितना आ गया 4x³ + 9x² 14x + 2। आप इसके लिए जरूरत नहीं थी इतना करना, आपको लग रहा है ये दिखा दिए हम प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे सीधे 4x³ सीधे यहां से क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव 4x³, इसका डेरिवेटिव बेटा 3 आएगा 3 3 9 x², 2 आएगा 7 2 14x और प्लस x का डेरिवेटिव 1 2 बाहर रह गया और 5 का डेरिवेटिव 0। देखो वही आया है, हम लोग इतना काहे करेंगे। अब तो समझ गए प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, यदि कोई बोलेगा प्रॉपर्टी दिखाओ तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। बस बस वही एक लाइन। अरे तुम्हारा तो एमसीक्यू है क्या, और क्या करना है स्टेप ना ना, और क्या तोड़ोगे ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेगा, अभी तो हम लोग एक ही में हैं, इसको बोल रहे हो, इसको और तोड़ने के लिए। और क्या तोड़ोगे, आपको तो dy/dx निकालने के लिए बोला ये। हाँ अब यदि बोले देखो, अब यहां ट्विस्ट है थोड़ा सा, dy/dx निकाल लिए आप, लेकिन वो बोल रहा है जैसे इसी सवाल में हम लोग ले इसको हम अभी यहां हटा दे रहे हैं। इसी सवाल में यदि बोल दे बेटा dy/dx निकालो, लेकिन बोल रहा है कि dy/dx at x = 2 निकालो, dy/dx at x = 2 निकालो। तो अब क्या करोगे बेटा, ये तो आ गया है ना, हम यहां कर दे रहे हैं dy/dx at x = 2 बराबर, इसको स्लैश मतलब बटा मत समझ लेना, यानी dy/d या तो बॉक्स में करके लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, या यदि fx रहता बेटा तो यहां आपको बोलता है f'2 निकालो, इसकी जगह क्या लिखता है f'2 निकालो। तो f'(x) निकालो, f'(x) मतलब dy/dx। अब करना क्या है, x की जगह 2 बैठाना। अब x की जगह 2 बैठाना मतलब यहां x की जगह 2 मत बैठा देना, वहां नहीं बैठाना है, जो डेरिवेटिव आया है। क्या आया है बेटा 7 × x⁶ ना, तो 2⁶। अब जो भी ये आया कैलकुलेट करके बता दो। अब जैसे इसमें हम बोले बेटा, इस सवाल में बोले कि फाइंड, जोड़ दे रहे हैं यहां dy/dx at x = -1। कहां बेटा x = -1 आया हुआ है बेटा हमारा, dy/dx at x = -1। -1 बैठा देना है, ये बेटा -1 बैठाएंगे, माइनस ये प्लस ये प्लस ये 2, कितना हो जाएगा बेटा 10 2 12 9। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में। यदि किसी पॉइंट पे बोल रहा है तो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फाइनली जो डेरिवेटिव आया उसमें x के जिस पॉइंट पे बोला वो बैठा देंगे। क्लियर है, ठीक है। इरेज करें इसको, हाँ ये कुछ नोट कर लो, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं नोट कर लो। हाँ फॉर्मूला रहने दे रहे वहीं पे कि हम लोग यूज करेंगे ना अभी। यानी इसको हम लोग सेपरेट ही रखें यहां से, ऊपर वाला मिटाए। चलिए अब कुछ सवाल और ले रहे हैं जिसमें चेष्टा कर रहे हैं मैक्सिमम चीज मिल, यानी कि इसमें से ज्यादा डाल दें ताकि हम लोग को ज्यादा खटनी ना करना पड़े। मान लो आपको दिया है बेटा fx = देखिए अभी fx ला दिए 3, fx = x⁵ -5, मान लो थोड़ा माइनस भी आ गया कोई दिक्कत नहीं, -5 प्लस 1/, अच्छा यहां लिख दे e⁻x -7 sin x
प्लस लॉग एक्स। एक ही साथ बहुत सारा ले लिए हम लोग, कुछ नहीं, अरे डेरिवेटिव तो करना है, सबका फॉर्मूला मालूम है ना। हाँ, और बोला है बेटा, और बोला है एफ डैश वन निकालो, एफ डैश वन निकालो। यहां थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अभी के लिए एक्स ही निकालो, क्योंकि ये तो साइन वन है, कॉस वन आएगा, कोई दिक्कत, एक्स ही रहने दे, एफ डैश एक्स ही रहने दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग। ये लिखने का तरीका, जब डिस्क्रिप्टिव रहता तो ये लिखते डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या बोलेंगे बेटा, तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर -5 का डेरिवेटिव, -5 -5 में -1, -5 -1 कितना हो जाएगा बेटा, ओ प्लस रह रहा था तो कम रहा था, तो बोलो यहां भी कम रहा है, पहले तो 5 ही नेगेटिव था, अभी 6 नेगेटिव है, यहां भी कम है, लेकिन फाइनली उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, 5 था 6 हो गया है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बेटा e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x। 7 तो प्रॉपर्टी बोल रहा है, 7 को रहने दो, 7 का कुछ नहीं, साइन x का डेरिवेटिव करो, cos x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। फोर नंबर एक ले रहे हैं क्वेश्चन, जैसे 3 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3, इसका ddx निकालिए, इसका ddx कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा देखो तो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3 यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, अच्छा अलग अलग एक लाइन यहां दिखा दे, अलग अलग, 3 टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर 3, ठीक है। देखिए तो बेटा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कहां है, ये दोनों है, ये वाला मैच कर रहा है, ई रहता तो दो नंबर लगा देते, क्या हो जाएगा बेटा, 3 टू द पावर x तो रहेगा, log 3, x टू द पावर 3 है, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अब यहां कंफ्यूज नहीं रहना है, 3 का पावर 3 27, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यही आंसर है, ठीक है। यदि मान लीजिए दे दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते, u इंटू भी कर लेना, लेकिन u इंटू भी नहीं सिखाया गया, अभी हम लिखा दिए लेकिन यहां है नहीं, तो बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो तो, x इंटू रूट एक्स, x इंटू 1/√x, 1/x इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू रूट एक्स। देखो तो कोई दिक्कत है इस लाइन में, इससे पहले मल्टीप्लाई किए दोनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई किए, ओ ये x होगा, √x इंटू रूट एक्स में, ठीक है।
अब बेटा ये 1 और ये रूट मतलब हाफ, कितना हो जाएगा पावर, x का पावर 3/2। यहां 1 है, ये आधा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। ये 1 है और नीचे हाफ है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा ना। यहां हाफ है, यहां -1 है, ऊपर ले जाएंगे बेटा तो सबको ऊपर लाना है। ये √x/x। आप बोलोगे सर √x करके काट दो, नीचे एक √x बचेगा ना, इस x को लिख सकते हैं √x × √x, तो एक कट गया, ये ऊपर आएगा बेटा, x का पावर क्या हो जाएगा -1/2। अच्छा ये हो गया, ये बेटा x, हाँ x का पावर -3/2। अब आराम से निकाल सकते हो डेरिवेटिव, क्या dy/dx होगा 3/2, 3/2 में से एक घटाओगे बेटा आधा बचेगा। यहां बेटा हाफ, x का पावर हाफ -1 -हाफ, ये कितना हो जाएगा बेटा -हाफ x का पावर -3/2, -3/2 x का पावर -5/2, एक एक करके बढ़ गया। अब मान लीजिए कहीं आ गया साइन y = साइन x + a बाई cos x, साइन x + a बाई cos x, तब क्या करोगे बेटा, अभी आपके पास कोई हथियार नहीं है तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a + b कंपाउंड एंगल, साइन x cos a cos x साइन a। अब बेटा ये cos x इसको भी दे देंगे, होगा ना, ये cos x इसको भी दे देंगे, ये cos x यहां लिख दे, अब प्लस लिख दे, ये बेटा साइन x बाई cos x, tan x, साइन x बाई cos x tan x इंटू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये बाहर है अलग है, प्लस cos x कट गया तो बेटा कितना आया साइन है। अब बेटा, हाँ बेटा ठीक है, तो अभी dy/dx निकालो, अभी dy/dx निकालो, ये कांस्टेंट है, जैसे c x रहता है तब ना हम लोग बोलते कि वेरिएबल है, cos a कांस्टेंट तो cos a भी कांस्टेंट, तो ये बेटा cos a बाहर रह गया, tan x का डेरिवेटिव बेटा देखो, tan x का क्या है sec² x, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव यही आंसर है, ठीक है। अब यदि यहां बोल देता बेटा कि dy/dx at x = 0, dy/dx at x = 0, तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, dy/dx at x = 0 cos a sec² 0, cos a sec² 0 मतलब बेटा sec 0 1, sec 0 1 का स्क्वायर 1 यानी cos a, 1² यानी cos a, क्लियर है। यदि कभी बोले स्लोप निकालो, इसका स्लोप मतलब dy/dx निकालो, स्लोप निकालने का मतलब dy/dx निकालना, जैसे हम बोलते हैं ये कर्व दिया है, स्लोप इसका निकालिए, तो स्लोप ने dy/dx निकालना, तो कहां निकालना स्लोप, एट x = 0, स्लोप कितना है बेटा cos a, स्लोप निकालने का मतलब dy/dx से निकालना, ये ज्योमेट्रिकली हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ये 7 नंबर
एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12 एफ डैश 4 equals to 15 and f dash 2 equals to 11. Find lambda and mu. लैम्डा और म्यू का मान कितना होगा? लैम्डा और म्यू का मान कितना होगा? देखो तो कितना होगा बेटा? एफ डैश एक्स निकाला जाए। एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा? लैम्डा तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है कि लैम्डा को क्यों छोड़ दिए? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है कि कांस्टेंट को आप छोड़ दीजिए। हाँ, कांस्टेंट अकेले रहेगा तो पकड़ के उसका डेरिवेटिव करके 0 कर दीजिए, लेकिन किसी के आड़े छिपा हुआ है वो बच जाएगा। तो वही निकल आया उसके, यानी इसके साय में रह करके बच गया, इसी को झेलना पड़ा। अब बेटा म्यू निकल गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 12 कांस्टेंट है, उसका क्या होगा? 0। ये बेटा ये धर लिए 1। अब देखिए क्या दिया है, एफ डैश, या एफ डैश समझ में आया ना, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब एक बार 4 बैठाओ बेटा, तो लैम्डा 2 इंटू 4 24 हो जाएगा म्यू। तो बेटा एफ डैश 4 कितना दिया है? ये लिख दिए 8 लैम्डा प्लस म्यू। एफ डैश 4, हाँ तो 8 ही लिखे हैं, 8 ही लिखे हैं। हाँ, ये बेटा 15 है ना, ये दे दिए कितना नंबर? 2 नंबर। अगेन एफ डैश 2 कितना होगा बेटा? एफ डैश 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस म्यू। तो बेटा 4 लैम्डा प्लस म्यू बराबर कितना? 11। ये बेटा 2 और 3 को सॉल्व करो और लैम्डा म्यू का मान निकाल दो। तो 4 लैम्डा बराबर 4, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1 और म्यू बराबर 7। लैम्डा, हाँ 11 है बेटा। यानी इन दोनों को सॉल्विंग 2 and 3, आप लोग जैसे भी सॉल्व करो, सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट, क्या पाएंगे बेटा? लैम्डा इक्वल्स टू 1 और म्यू इक्वल्स टू 7। आप किसी भी प्रोसेस से करो, जैसे हम देखो इसमें से माइनस कर दिए, 2 में से 3 माइनस कर दिए, म्यू कट जाएगा। 8 लैम्डा में से 4 लैम्डा माइनस हुआ, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इक्वल्स टू 15 माइनस 11 4, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 और 1 बैठा दिए बेटा, तो 4 म्यू बराबर 11 माइनस 4। इरेज करें बेटा इसको। अब प्रोडक्ट वाला भी लगे हाथ कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट वाला भी कर ले रहे हैं। इसके बाद सीधे हम लोग लिमिट में चलेंगे। जितना फॉर्मूला हम लोग को जानना था हम लोग जान गए हैं। एक दो सवाल प्रोडक्ट वाला भी हम लोग कर ले। प्रोडक्ट वाला बोले तो बेटा u इंटू भी, ठीक है, हाथ सफाई हम लोग थोड़ा कर ले। यानी अभी जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा क्या, डी डी एक्स यू इंटू भी, ये u, ओ बाबा u और भी एक ही जैसा हो जा रहा है, भी क्या हो जाएगा बेटा, डी डी एक्स यू भी को छोड़ दिए प्लस u को छोड़ देना है डी डी एक्स भी, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ऐसे ही हम एक सवाल ले लिए बेटा,
डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। चल, u का वैल्यू क्या समझो यहां, e टू द पावर x, v का वैल्यू क्या है बेटा, साइन x। तो इसको हमको निकालना है। चलिए, तो पहले क्या बोला गया, बोलो क्या बोला गया बेटा। हाँ, डी डी एक्स अब दो फंक्शन है ना, तो एक फंक्शन को करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस अब पहले को छोड़ दिए दूसरे को पकड़ लिए। आप ये चीज स्टेप जंप भी कर सकते हो, यानी जब पहले को पकड़े तो इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x है ना, और साइन x का डेरिवेटिव बेटा cos x, e टू दी पावर x साइन x प्लस cos x। ठीक है, कहाँ भाग रहा है जी, ये बंद कर रहा है। अब इसी तरह मान लीजिए आ गया, जैसे हम लोग वो दो ही के लिए सीखे थे, लेकिन यदि आपका आ गया ऐसे e टू दी पावर x, x टू दी पावर 7, साइन x ही रहने दे, साइन x। अब क्या होगा बेटा, 3 आ गया है, तो बात एक ही तरह, यानी इसका डेरिवेटिव दो समझ लो, 1 2। तो बेटा ये आएगा और इसकी जगह ये छूटा रहेगा, इसको रखेंगे तो अब ddx अब इतना, तो ddx अब इतना करेंगे तो बेटा फिर इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा देखो, तो एक्चुअली जब करोगे तो आप ये बोल रहा है कि जितने भी फंक्शन रहे एक बार में एक ही का डेरिवेटिव, फिर प्लस पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी सबको लिख दो, फिर प्लस पहला दूसरा छूट गया तीसरे का डेरिवेटिव, एक समय में एक ही का। 3 फंक्शन है ना, तो 3 बार डी डी एक्स। अब हम डायरेक्ट करें बेटा, पहले e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या, e टू दी पावर x, x टू दी पावर 7 को छोड़ दिए, साइन x को छोड़ दिए। अब बेटा e टू दी पावर x को छोड़ दें, x टू दी पावर 7 का डेरिवेटिव 7x टू दी पावर 6, साइन x को छोड़ दिए। अभी हम यहां लिख दे रहे हैं डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव, प्लस e टू दी पावर x को छोड़ दिए, x टू दी पावर 7 को छोड़ दिए, साइन x का डेरिवेटिव बेटा cos x। बात समझ में आया कि जिस पोजीशन पे जो है उसी पोजीशन पे डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन एक बार इसको किए, दोनों को छोड़ दिए, फिर इसको करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे, इन दोनों को, अब बीच में प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब 5 रहे 6 रहे सबके साथ यही होगा। क्लियर है? चलिए एक सवाल तब तक आप लोग करिए झटपट झटपट झटपट। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 5 साइन x माइनस 3 cos x, इसका डेरिवेटिव करो। इसके बाद MCQ हम लोग पकड़ लेंगे झट से, लिमिट और इसका भी करो तब तक तुम लोग। देखो इसको इसी पोजीशन पे हम लोग, यानी दो u इंटू भी समझ लिए, तो इसका डेरिवेटिव किए बेटा क्या आ गया 4x3, ये जस का तस कर दिए। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, अभी हम एज इट इज इसको, इसका डेरिवेटिव किए, इसको छोड़ दिए, प्लस x टू द पावर 4 को छोड़ दिए। अब ये भीतर ढुक गया, इसका डेरिवेटिव मतलब बेटा, इसका डेरिवेटिव मतलब 5 छोड़ दिए, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और 3 छोड़ दिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। माइनस साइन x आएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस आ जाएगा। ए बेटा क्या कॉमन है, अच्छा कॉमन लेने, एक्स क्यूब ही कॉमन है लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, आप एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हो लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा सब। अच्छा इरेज करें अब इसको, कुछ u बाई वी वाला कर दे हम, u बाई वी वाला भी कर दे। u बाई वी वाला करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये u बाई वी ये हो जाएगा माइनस बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है tan x। tan x को थोड़ा पकड़ ले हम लोग। tan x मतलब बेटा, हाँ डी डी एक्स अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स। tan x का निकालना है, हम उसको लिख लिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो बेटा क्या होगा बोलो तो, u कौन है साइन एक्स, v कौन है कॉस एक्स। तो ये जो u भी पता चल गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स लिख दे, पहले एक लाइन लिख दे, डी डी एक्स से बहुत ज्यादा स्टेप जंप गड़बड़ हो जाएगा। कॉस एक्स को छोड़ दिए बेटा, हम लोग प्लस लिखते हैं एज यूजुअली लेकिन यहां माइनस लिखेंगे, साइन एक्स को छोड़ दिए, डी डी एक्स कॉस एक्स। अब बेटा नीचे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये बेटा ये हो गया कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा ये कॉस स्क्वायर बेटा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये कितना होता है, 1 होता है ना। देखिए तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है, इसको u बाई वी से कर दिए। ठीक है, एक सवाल और एक दो सवाल लेकर के अब सीधे एमसीक्यू में आते हैं हम लोग। इरेज करें इसको बेटा, हाँ बेटा क्वेश्चन ले लिए, y बराबर दिया हुआ है x बाई 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। कैसे करें, u पता चल गया है बेटा कौन है, u कौन है, x भी कौन है, तो dy dx। फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, तो v पता चल गया 1 प्लस 10x इसका होल स्क्वायर, डी डी एक्स अब बेटा x 1 प्लस tan x को ऑलरेडी ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, माइनस अभी x को छोड़ दे, डी डी एक्स अब 1 प्लस tan x। ओके अभी बोलिए x का डेरिवेटिव 1, ये तो 1 प्लस tan x है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस x, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। अब ये नीचे लिख दिए बेटा 1 प्लस
टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि यही बोला रहता बेटा कि dy dx एट फाइंड, यहां क्वेश्चन जोड़ दिए, फाइंड dy dx एट x इक्वल्स टू जीरो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एट x इक्वल टू जीरो। हम थोड़ा डिफरेंट कर दे रहे हैं, पाई बाई 4 कर दिए, एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो बेटा देयर फोर dy dx एट कहां बेटा, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन पाई बाई 4 होल स्क्वायर। ए बेटा टेन पाई बाई 4 1 होता है। अच्छा, सेक पाई बाई 4 रूट टू का होल स्क्वायर 2 बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा आ गया 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस पाई बाई 4 बाई यहां 4। ठीक है, 1 बाई 2 1 माइनस पाई बाई 4, या आप लिख सकते हो 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ओके, ठीक है। अच्छा, एक झट से तुम लोग करके दिखा बताओ तो, कोई एक ले लें। हाँ, हल्का से लें, हल्का सा। चलो यहां लिखे, आप लोगों का लिमिट बोले हैं सब देंगे, डेरिवेटिव लिमिट देंगे सब। तुम लोगों का पूरा सिलेबस रहेगा। अरे बाप रे बाप, बाबा ये तो गड़बड़ कर देगा सर। हाँ, अच्छा कैसे भी कर लो, लेकिन कर लो। हाँ चलो इसका निकालो तो बेटा, ये कितना नंबर होगा बेटा, 3 नंबर ना। हाँ चलो इसका निकालो। इसके बाद एमसीक्यू में आ जा रहे हैं। एमसीक्यू लिमिट का खोले, पहले लिमिट का हम लोग लिमिट में भर भर के करेंगे, केवल यही लगाएंगे डेरिवेटिव। एल हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा। चलो अब यही किया जाएगा लिमिट। ये फॉर्मूला इधर अब इरेज कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ नहीं तो ये आधा जगह घेर दिया है। फिफ्टी फिफ्टी, ओ इसको मिटा, अच्छा ये वाला तो लिख लिए थे ना। हाँ ठीक है, इसको 50-50 बांट दिया जाए। सर पी जो कांस्टेंट है, हाँ पी कौन से, पी क्यू आर कौन से, एक्स ही रहेगा, वेरिएबल एक्स ही रहेगा।
आ गया? कर लिए? हम हल्का सा दिखा दे उसको। क्या था? ax नीचे क्या था? नीचे ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी, और बेटा यहां पे 2px, क्यू था ना? क्यू, ठीक है। अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब बेटा यहां आएगा केवल ए, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब ये देखिए, तो ये लिमिट निकालना है। अब बताइए 0/0 फॉर्म है कि नहीं? एक्स की जगह 0 बैठाओ, साइन 0/0, 0/0 फॉर्म है। लास्ट क्लास की थी बेटा, वो आ गई थी तुम यहां? अच्छा अच्छा, तो उसमें 0/0 फॉर्म बोले थे हम लोग, 0/0, यानी देखो x की जगह 0 बैठाओ बेटा, यानी उतना लिखना नहीं है, आप ऐसे ही पहचान जाओ। यदि मान लो दिक्कत हो रहा है, बैठाए साइन 0/0 और ये 0/0 फॉर्म, क्या आ रहा है बेटा? 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म होगा तो यूजिंग कौन सा मेथड बेटा? यूजिंग, हाँ, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हम लोग। LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल मेथड, लॉपिटल रूल। क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है ऊपर का डेरिवेटिव करो। अब तो हम लोग अभी अभी तो मास्टरी किए हैं डेरिवेटिव में, है ना? बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव cos 2x है। देखो वो सवाल भले नहीं किए, वो तो चूंकि आपका 12 में आएगा। 2x है तो बेटा 2 बाहर चला आएगा, और x का डेरिवेटिव तो लिमिट x टेंस टू 0। अब बेटा 0 बैठा दो, 0 बैठा दोगे क्या आएगा? cos 0 1 होता है ना, 2 इंटू cos 0, cos 0 यानी 2, ठीक है। अच्छा, आपको दिया है 2 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x। हाँ, क्या होगा बोलो? यहां एक बात बोल दिया, x नॉट टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 मींस x नॉट इक्वल्स टू 0। बताओ इसका लिमिट क्या होगा? आपको लग रहा होगा ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यहां 0 बैठा है, साइन 1/0। अच्छा, 1/0 मतलब हम 0 बैठा रहे हैं लेकिन 0 है नहीं, इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी है। साइन ऑफ एक लार्ज क्वांटिटी, आप जितना सोच सकते हो उससे भी बड़ा। साइन कुछ भी हो, साइन कितना भी, लाख, करोड़ 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 अरब जो भी है करो, अरे मान आना है किसके किसके बीच में? -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, कुछ भी मान हो -1 से +1 के बीच में आएगा। लेकिन ये तो 0 उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यानी इसको ऐसे खोल लेना है, लिमिट x टेंस टू 0 x। इसको लॉपिटल मेथड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 0/0 फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो लिमिट, ये आपको सवाल ये सब दे सकते हैं, सब ये कॉन्सेप्चुअल है ना। तो ये बेटा हम लोग क्या जानते हैं, साइन 1/x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, -1 से +1 के बीच में। तो ये लिमिट हम मान लिए k है, मान लो इस लिमिट का मान आया k का मान -1 और +1 के बीच में है। बस आप ऐसे सोचो ना, साइन अप 1,00,000 डिग्री, साइन अप 1,00,000 डिग्री 90 से डिवाइड करिए, 90 इंटू जितना भी आए प्लस माइनस एक्यूट एंगल, उसका वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में ना आना है।
कितना भी वो बड़ा कोण हो क्यों ना हो, लेकिन उसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा। मान लो इसका वैल्यू है के मान लिए, और के का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, बेटा क्या आ गया है, 0 आएगा, यानी 0 इंटू ये 0। लेकिन यदि यही बेटा ऐसे रहे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, आप बोल रहे हो के है -1 से 1 के बीच में, अब पूछे कितना, फाइनाइट आपको बताना होगा ना। आप बोला ना सर -1 से +1 के बीच में तो अभी तो कुछ देर पहले हुआ था, लेकिन अब पूछेंगे। हाँ, यहां इसलिए के लिख दिए क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन अभी फर्क पड़ने वाला है कितना, के का मान कितना, ठीक है -1 से 1 के बीच में ही है, लेकिन कितना है आपको बताना है, आप नहीं बता पा रहे, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम उसको दिखा दे रहे हैं दो तरीके से, जो हम लोग लिमिट की परिभाषा पढ़े थे। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, राइट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो। तो चलिए इसको हम दिखा रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे, तो पहले RHL कर ले बेटा, RHL ये स्पेशल थोड़ा सा है, स्पेशल, ठीक है ना। RHL क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 1/x, 0 प्लस लिए हैं, 0 प्लस, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं अभी के वेयर के लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, हम मान लिए -1 से +1 के बीच में है। लेकिन बेटा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां fx नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, x टेंस टू 0 माइनस साइन 1/x, अभी आप नहीं लिख सकते हो, x टेंस टू 0 माइनस है बेटा। तो यहां अब एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या बेटा, टेकिंग x की जगह क्या ले लेंगे, -y। अब x यदि बेटा, अच्छा z कर दें, z, x यदि 0 माइनस मतलब बेटा 0 से कम, 0 से कम करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस में आ जाएगा ना। मान लीजिए -0.01, 0 से कम है, 0 इससे कम, इधर ये हुआ 0.1, ये हुआ बेटा -0.1, होगा ना, नेगेटिव में आएगा। 0 से जैसे ही कम करेंगे नेगेटिव में, तो बेटा जैसे ही x टेंस टू 0 माइनस करेंगे, तो आप यहां 0 माइनस, यानी माइनस, मान लो 0 माइनस किए, 0.1 ही किए, -0.1 यहां बैठा है, -0.1 बराबर माइनस माइनस कट गया, z टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.1 हो जाएगा ना। इसका मतलब किससे ज्यादा, 0 प्लस हो जाएगा। बात यहां समझ में आया है। x यदि 0 से छोटा है तो z बेटा 0 से बड़ा हो, क्योंकि अपोजिट धर रहे हैं। तो अब देखिए वो लिमिट कैसा बिहेव कर रहा है, ये लिमिट अब लिख दे y टेंस टू 0 प्लस साइन 1/, देखो तो बेटा लिख सकते हैं। अच्छा, साइन का डाइजेस्टिव पावर थोड़ा गड़बड़ है ना, वो माइनस को पचा पाएगा बेटा, नहीं पचा पाया, बाहर निकल गया, यही माइनस हम बाहर कर दिए। अच्छा इसको देखो, तो इसको देखो और इसको देखो, बात तो एक ही है ना, केवल वेरिएबल, ओ अरे बाबा, है हम लोग तो जेड लिखे हैं ना, हाँ बस गड़बड़ हो जाता, जेड, ये बेटा बस वेरिएबल बदला है, बाकी सब तो एक ही है। तो वेरिएबल बदले ना, x की जगह y लिखो, z लिखो, k लिखो, के नहीं माने कुछ भी वेरिएबल बदलो, ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, यही दिख रहा है। इसका मतलब इसका मान यहां से लेकर यहां तक का मान कितना हुआ बेटा, k हुआ ना, कितना मान आ गया LHL का, LHL का मान कितना आ गया, RHL का मान कितना है, दोनों बराबर है, RHL not equals to LHL, therefore limit x tends to 0 sin 1/x does not exist। बोलो समझ में आया बेटा, समझ में आया। तो
यदि ऐसा फंक्शन दिया रहेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा जीरो पे, लेकिन केवल साइन 1/x दिया है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पे एक्स स्क्वायर कर देता है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कुछ पैनिक नहीं होना है, एक्स स्क्वायर अलग साइन अलग, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कितना होगा लिमिट जीरो, जीरो यदि एक्स रह रहा है उसके साथ। तब यदि फाका है साइन 1/x है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहीं लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए झटपट लॉपिटल वाला एकदम रेडी रहना है। हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x/x, बोलो 0/0 फॉर्म है तो डेरिवेटिव कर दो, बस डेरिवेटिव कर दो। क्या हुआ बोलो तो, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x/x। ओ x का डेरिवेटिव 1। ए बेटा जीरो बैठाओ, जीरो बैठाओ, x की जगह जीरो बैठाओ, जीरो बैठा दिए तो क्या हो गया 2 साइन 0/1। ये बेटा जीरो ही आया ना, लिमिट 0/1 जीरो। ठीक है, अब आप लोग जान गए हो कि क्या करना है। यदि यही चीज ऐसे रहे बेटा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x/x रहे, अरे नहीं देखो, थांबा थांबा, देखो यही चीज है, यही चीज है, उसको वैसे दे रहा है। मान लो x की जगह हम लिख देते, x की जगह लिख देते 1/z, x की जगह लिख दे 1/z। अच्छा देखो तो x टेंस टू इंफिनिटी यदि होगा तो z क्या होगा बेटा, जीरो की तरह। यानी यहां से आप लिख सकते हो ना, z इक्वल्स टू 1/x नहीं लिख सकते हो, x इंफिनिटी यानी नीचे डिनोमिनेटर बहुत लार्ज, 1 लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0.0000 चल रहा, यानी इट बिकम्स जीरो। 1 लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वो वेरी क्लोज टू जीरो। तो वही z किधर जाएगा, यदि x इंफिनिटी, उल्टा बिहेवियर है, x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो z जीरो की तरफ जाएगा। तो देखिए बिहेवियर क्या हो गया बेटा, लिमिट z टेंस टू 0 1/x z हो गया साइन 1/z। बोलो अब तो क्या है, जीरो आएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, हाँ अभी मसाला वाला हम लोग करेंगे, मसाला वाला। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्रिया/x कितना होगा, कितना होगा साइन, पहले बताओ 0/0 फॉर्म है कि नहीं, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ना। तो डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव में बड़ा दिक्कत हो गया, अरे साइन x का x मस्ट बी इन रेडियन, ये दे दिया है डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे समझो, x डिग्री को आप ऐसे समझो x इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री को कांस्टेंट ट्रीट करो, घबराना नहीं है, 1 डिग्री को मत बैठ जाना, π/180 हम लिखबे करेंगे। 1 डिग्री मतलब यही होता है ना, 1 डिग्री मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई रेडियन बाई 180। अब 1 डिग्री लिखने के बजाय देखो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर लिखना पड़ जा रहा है, 2 ही कैरेक्टर में हो जा रहा है हमारा काम, 6 कैरेक्टर यहां लिखेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा नहीं, जरूरत है बाद में आंसर देखेंगे कि वो नहीं मिल रहा है तब लिखेंगे π/180। अभी फिलहाल लिख सकते हैं ऐसा ना बेटा, तो ये तो m है, चिपका हुआ है, तो हम लिख दिए 0/0 है, लॉपिटल मेथड या एल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो क्या हो जाएगा बेटा 1 डिग्री cos x डिग्री, x का डेरिवेटिव 1, लिमिट x टेंस टू 0
अब 1 डिग्री कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री। अब यदि मान लीजिए जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन देख ही रहे हैं, यहां दिया है, नहीं मिल रहा है कोई ऑप्शन, यानी वहां ऑप्शन दिया है बेटा 1 पाई एक्स पाई बाई 180। अब आपको लगेगा हाँ यहां डाउट आएगा, बोलो अरे 1 तो दिख रहा है, हमारा 1 आया है। अरे आपका 1 डिग्री आया है। ये 1 मतलब यदि कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है बेटा 2, मान लो sin 2 हम लिखे, sin 2, देन 2 मस्ट, ये रेडियन में है, डिग्री मत समझ लेना, दैट मीन्स 2 केवल लिखा है, 2 इट इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 57, यानी 157 का कितना होगा, पहाड़ों पढ़ना पड़ेगा, करीब करीब 114 डिग्री से भी बड़ा, 2 मतलब, यानी ये रेडियन में, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब रेडियन में। यदि हम 2 डिग्री दे देंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, 2 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री बेटा ऑप्शन देखो, तब क्या लिख देंगे, पाई बाई 180। अब मत एक खुश हो जाना है ना, मेरा तो 1 मिल गया, 1 आया है, 1 वो रेडियन में है, हमारा डिग्री में है, तो चलो डिग्री को रेडियन में बदल देते, पाई बाई 180 है। लास्ट में हमको लिखना पड़ा, नहीं तो देखिए यहां ढूंढना पड़ता, यहां ढूंढना पड़ता, यहां ढूंढना पड़ता, तीन जगह यानी 6 18 बार लिखना होता, टाइम कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब यदि यही सवाल ले लें, एक क्वेश्चन ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 मॉड x माइनस 3, ऐसा कुछ सवाल आगे दिन कराए हैं बेटा। हाँ नहीं, 0/0 नहीं होगा, ये थोड़ा सा अटपटा हो गया है, ये अटपटा हो जाएगा इसलिए कि हम इसको 2 ढंग से करेंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉडुलस फंक्शन का लिमिट, ठीक है ना, सबका नहीं लेकिन इसका फिलहाल नहीं करेगा। यदि x बाई एक्स, देखोगे ऐसा सवाल कराए थे आगे दिन, इस टाइप का रहेगा, तो यदि x ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, तो ये तो ग्रेटर देन 0 तो x बाई एक्स, और x लेस देन 0 तो x बाई माइनस एक्स, तो ये 1, ये -1, इसका लिमिट 1, इसका लिमिट -1, वही बात यहां होगी, राइट हैंड लिमिट 1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगा, तो दोनों एग्जिस्ट किया। तो यदि इस टाइप का फंक्शन आ रहा है, ऊपर कोई दिया है लीनियर फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, और नीचे उसी का मॉडुलस हो, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, इसको हम दिखा दें, ये वाला तो आगे दिन की है इस टाइप का। आप यदि हम यहां दिखाई दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस करो बेटा, 3 से ज्यादा करते ही क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 ही रहेगा, यानी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ये 1, यानी 1, लेकिन ये हुआ RHL बेटा, और LHL क्या हो गया बेटा, 3 से कम लेंगे बेटा यदि, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस बैकअप में हम लोग को रखना पड़ रहा है, एक कट गया बेटा, कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस -1, यानी -1 आया। तो राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं है, RHL नॉट इक्वल्स टू LHL, एंड हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, यदि बोले यहां दे ही देता 3 प्लस बोल देता, 3 प्लस बोल देता, तो आप बोलते एग्जिस्ट कर रहा है, 3 माइनस देता, एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू इक्वल्स टू -1। आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है, बोल दिया 3 प्लस निकालिए, 3 + 1 आया है, 3 माइनस निकालिएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये तो l'Hopital मीटर हम लोग बड़ा बढ़िया से यूज कर लिए, चलो औरों करेंगे हम लोग, थोड़ा घनो कर ले, लिमिट में कोई दिक्कतें नहीं रहेगा, किसी भी तरह का देगा 0/0, वो 0/0 ही देना है। यदि मान लो 0/0 नहीं दे रहा है तो आप बैठाने से तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे एक और ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 sin πx बाई x -1, देखो तो बेटा 0/0 है कि नहीं, 0/0 है कि नहीं,
x की जगह 1 बैठाओ, साइन पाई 0, साइन 180 डिग्री 0 और नीचे भी 0। तो बेटा इसका डेरिवेटिव LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, साइन का डेरिवेटिव cos पाई x का डेरिवेटिव 1, x की जगह आप क्या बैठा दे, 1 बैठा दे, पाई cos पाई, ए बेटा पाई cos पाई का मान -1 होता है, यानी माइनस पाई। इसका आंसर क्या हुआ, माइनस पाई। हाँ, यदि ऐसे दे दिया बेटा 1 + x √/-1/x, देखो तो 0/0 है ना, x की जगह 0 बैठाओ, क्या हो जा रहा है, √1 मतलब 1 -1 0/0 है ना। लेकिन यहां बड़ा मुश्किल है, 1 + x का डेरिवेटिव 1 + x का पावर हाफ आएगा। 1 + x का पावर हाफ का डेरिवेटिव जानते हो, x का पावर हाफ का जानते हो ना, x का पावर हाफ का कितना होता है, यदि हम इसका ddx निकाले, x का पावर हाफ का कितना होता है, हाफ, क्या होता है, हाफ -1, यही होता ना, यहां भी वही होगा। हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल 1 + x यानी लीनियर फैक्टर है और x का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो जैसा x के लिए सोच रहे थे वैसा इसके लिए भी होगा। हाँ, बस 1 + x का पावर -हाफ कर देना, हो गया ना। तो बेटा डेरिवेटिव आप कर दिए 1/2, 1 + x का पावर -हाफ, 1 का 0 और नीचे 1। अब 0 बैठा दो बेटा, 0 बैठाओगे तो 1 जो भी हो हाफ ही आया, ठीक है। ये वाला बगल में लिख लोगे, जैसे x का पावर हाफ के लिए करते 1 + x के लिए भी वही करेंगे। मान लीजिए उसकी जगह 2 + x रहता, 3 + x रहता, 5 + x रहता, एक ही आएगा, 5 + x का पावर -हाफ। हाँ, यदि 5 + 7x रहता तो x के साथ चिपक गया है कोई, तो चिपकू वाले का फॉर्मूला क्या है, यहां ठीक वही लिखते, बस एक 7 यहां चिपकू वाला चलाएगा इधर, है ना। आप लोगों को जटिल नहीं देगा, ये बच्चे क्लास वाला देगा। ओ एपीजीपी तो अभी हम लोग सीखे ही नहीं है, तो इस टाइप का सम्स नहीं देगा जो अभी हम देख रहे थे। अच्छा, ये तो लॉपिटल मेथड हम लोग बहुत एक कर लिए, चलो कुछ एक और करते हैं। हाँ चलो, हाँ बेटा कितना बज गया, 7 बज गया। अच्छा तो 5 मिनट में डेरिवेटिव, ये तो लिमिट वाला समझ गया, 0/0 होने से पकड़ के कॉलर उसका ddx कर देना है ना। थोड़ा सा डेरिवेटिव वाला झट से हम लोग एमसीक्यू कर ले, बस 5-7 मिनट में जितना होगा। ओ बहुत अल्पो आचे, इसको इरेज कर दे बेटा, एमसीक्यू ऑफ डेरिवेटिव। बकैती ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा बोलने से ऊर्जा बहुत नष्ट होता रही, बाप रे बाप। वहां बोलकर आइए फिर यहां बोलिए। अच्छा जैसे देखो बेटा, ये दे दिया fx = x - box x, ये क्या है। हाँ बेटा, आपको बोला f' हाफ निकालने के लिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी मान लो इसका जो वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर < x। ध्यान से समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर < x। मान लीजिए यदि हम धरे, बहुत तरह से हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव आप समझ लीजिए 0 ही होगा, ठीक है ना। यदि हम धरे कि x यदि 3 से छोटा है 5 से छोटा है 3 से बड़ा है, तो बेटा इसका मान क्या होगा, इसका मान 4 हो जाएगा। लेकिन इसका मान नहीं बता सकते, ये x ही रहेगा। हम एक एग्जांपल दिए हैं, x का मान 5 से छोटा 3 से बड़ा, तो बेटा इसमें x का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है, 4।
ये 4 होगा। अब बेटा यदि आपको बोले एफ डैश एक्स निकालो तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये 1 आएगा, 4 का डेरिवेटिव 0, यानी ये जब भी आएगा कांस्टेंट ही आएगा, यानी इसका आप यदि डेरिवेटिव करोगे 0 ही आना है। यहां एफ डैश एक्स बराबर 1, तो बेटा एफ डैश हाफ कुछ भी बैठाओ क्या आएगा, एक्स तो दिख ही नहीं रहा है, 1 ही आना है, ठीक है ना। अच्छा हम भी वेरीफाई कर ले आंसर वहां मिल रहा है कि नहीं, हाँ है, चलो ठीक है, भालो আছে, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन झटपट। हाँ जैसे ये देखो तो बेटा एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू रूट एक्स बाई 1 बाई रूट एक्स, ये बोला है बेटा dy dx एट कहां निकलना है, x इक्वल्स टू 1, तो ये बेटा dy dx क्या हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x का पावर हाफ और इसको x का पावर माइनस हाफ, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 x का पावर माइनस हाफ, ये बेटा माइनस हाफ x का पावर -3 आधा, यानी 3/2। अब बेटा dy dx कहां निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, तो केवल 1 बैठाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x 1 का पावर -3/2 करो या +3/2 करो, 1 ही आएगा, तो कितना आया बेटा 0। 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा ये सब तो नहीं देगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू और पूछा है बेटा dy dx एट x इक्वल्स टू 0, dy dx एट x इक्वल्स टू 0। देखो तो dy dx uy भी फॉर्म में है ना, dy dx क्या लिखेंगे बेटा, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव कर दो, डायरेक्ट करो डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव और कॉस x का नीचे वाला उतार दे रहे हैं ऊपर, साइन x माइनस कॉस x, ओके माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिए, और बेटा इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस साइन x। अब इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पकड़ के x को क्या कर देना है, 0 कर देना है, dy dx एट x इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, cos 0 देखो बेटा, cos 0 1, sin 0 0, sin 0 0 -1 0 1 1 प्लस 0 0 -1 का होल स्क्वायर, बेटा ये आ गया -1 1 -2, dy dx कितना है बेटा -2। आंसरवा मिल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है मिल गया, और बाकी तो हम लोग देख ही लिए हैं। अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम लोग, फाइनल आज के लिए। हाँ नेक्स्ट डे से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, फॉर्मूला से वो आपके सिलेबस में फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है, बोला है सिंपल केवल है। अच्छा ये बोला है एफ डैश π/2 निकालो, हाँ तो एफ डैश एक्स कितना हो गया बेटा, एक्स का डेरिवेटिव किए 1, साइन एक्स को छोड़ दिए, एक्स को छोड़ दिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये बेटा एफ π/2, तो साइन π/2 प्लस π/2 कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 0 होता है 1, यानी एफ डैश π/2 कितना है बेटा 0। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और भी क्वेश्चन था लेकिन वो आपको एपीजीपी नहीं सिखाया गया, इसलिए वो देने का संभावना कम है। चलिए